लॉर्ड, मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार ये वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर उसकी आराधना करने के लिए अपने अपने जगहों में बैठकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु हमें अवसर देने के लिए हम उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। पवित्र कर राजा, तू हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, तेरी पवित्रता हमारे जीवन में होने दे राजा। हालेलुया। यीशुवे पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर राजा। हालेलुया। यीशुआ हम तेरा स्वागत करते राजा। हालेलुया। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तो ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरी दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरी दिल की खुशी तू ही है, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तो ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तो ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तो ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तो ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तो ना वो जीवन नहीं। क्षमता ये मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमता ये मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, हीला मेरा तू ही है, ओ रक्षक मेरा तू ही है, हीला मेरा तू ही है, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमता ये मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमता ये मेरी तू
दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना। हालेलुया यीशुवे राजा राजा, तेरी महिमा हमारे बीच में होने दे, तेरा सानिध्य हमारे बीच में होने दे राजा। ओ रिवाला बादशाह देने हालेलुया यीशुवे राजा दे राजा, हम तेरा स्वागत करते राजा। तू हमें शुद्ध कर, हमारी आंखों को हृदय को हमारे मनों को तो शुद्ध कर दीजिए, तेरी पवित्रता हमारे जीवन में होने दे राजा, तेरी शुद्धता हमारे जीवन में होने दे। रीबा बाबा शब्द नगडगल प्रौढ़ा रगनगडगरगस्या, हम धारगनगडगल प्रौढ़ा रगनगडगरगस्या, आत्मा वे हालेलुया हालेलुया यीशुवे पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते राजा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते राजा, तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। हालेलुया। आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें, हम इस वक्त प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, यह सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा की उपस्थिति में प्रभु हम इन दिनों में आने के लिए तो हम हर एक लोगों के जीवन में तू कार्य कर, तेरी आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में आज तो प्रकट कर, हमारी हर एक अवस्था में, हमारी हर एक सिचुएशन में तेरी महिमा गहराई से तेरे बच्चे लोग अनुभव करने के लिए तो हमारे जीवन में कार्य, एक विशेष अभिषेक को अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में तो कार्य करा, विश्वास के चिन्ह को हमारे जीवन में अनुभव कर महिमा के साथ तेरे सन्मुख में नया वाचा का साथ आगे बढ़ने के लिए आज परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा मुझे सुनने वाले हर एक विश्वासियों के अंदर विश्वास की एक चिन्ह व्यक्तियों के परिवारों में, व्यक्तियों की जीवनों में, व्यक्तियों की प्रार्थना में एक चिन्ह इन दिनों में स्वर्ग प्रकट करने के लिए देने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। ओ रिबाला शमथन गडगरेगसिया, अंतिम दिनों की समय में कथावे विश्वास में प्रभु स्थिर रहने वाले कुछ झुंडों को स्वर्ग तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। विश्वास से उस बातों को हम प्रोक्लेम करते राजा, हम परमेश्वर उसको स्थापित करते यीशु मसीह के नाम से। ओ रिबाला शम देने हालेलुया।
यीशुए। विश्वास करने वालों के जीवन में वो बात ऐसा ही होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हम हर एक बातों को तेरे नियंत्रण में समर्पण करते हैं। इन दिनों में है, हर एक देशों में, राज्यों में है, चलने वाली हर एक सिचुएशन को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते जाए। हर एक बातें तेरे नियंत्रण में होने के लिए हम प्रार्थना, तेरी महिमा के लिए प्रभु आपने इसे के धन्यवाद। आगे का सारा विषय को हम तेरे हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया। हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतेह पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी जय गाएंगे। हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतेह पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी जय गाएंगे, गाएंगे, गाएंगे। हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। हम तुझ में फतेह पाएंगे, गाएंगे, गाएंगे। हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। हम तुझ में फतेह पाएंगे। हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतेह पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी जय गाएंगे। हम तेरे लहू की ताकत से हर जगह फतेह पाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेरी जय गाएंगे, गाएंगे, गाएंगे। हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। हम तुझ में फतेह पाएंगे, गाएंगे, गाएंगे। हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। हम तुझ में फतेह पाएंगे। साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा। मेरा निगहबान यीशु मसीह है, वो ही मुझको संभालेगा। साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा। मेरा निगहबान यीशु मसीह है, वो ही मुझको संभालेगा। गाएंगे, गाएंगे। हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। हम तुझ में फतेह पाएंगे, गाएंगे, गाएंगे। हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। हम तुझ में फतेह पाएंगे, गाएंगे, गाएंगे। हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। हम तुझ में फतेह पाएंगे। कोई बीमारी रुक ना सके जब दुआ में हाथ उठाएंगे। अंधियारे सब दूर हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे। कोई बीमारी रुक ना सके जब दुआ में हाथ उठाएंगे। अंधियारे सब दूर हटे जब घुटनों पर आ जाएंगे। गाएंगे, गाएंगे। हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। हम तुझ में फतेह पाएंगे, गाएंगे, गाएंगे। हम तेरी जय गाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। हम तुझ में फतेह पाएंगे। ओ साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा।
मेरा निगहबान यीशु मसीह है, वो ही मुझको संभालेगा। साए में तेरे चलता रहूं तो कौन मुझे छुपाएगा। मेरा निगहबान यीशु मसीह है, वो ही मुझको संभालेगा। गाएंगे गाएंगे हम तेरे जय, गाएंगे पाएंगे पाएंगे हम तुझे फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय, गाएंगे पाएंगे पाएंगे हम तुझे फतेह पाएंगे। गाएंगे हम तेरी जय, गाएंगे पाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे हालेलुया होरिया रबशदरे पाएंगे पाएंगे हालेलुया। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय, गाएंगे पाएंगे हम तुझ में फतेह पाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय, गाएंगे पाएंगे हालेलुया यीशुवे। गाएंगे गाएंगे हम तेरी जय, गाएंगे पाएंगे हालेलुया हम तुझ में फतेह पाएंगे। हालेलुया यीशुवे महिमा तेरा आदर तेरा होने दे। रियाला बाबा शब्दना तेरी आत्मा शुद्ध मन हमारे हृदयों में उत्पन्न कर दीजिए। आत्मा से भरा हुआ एक हृदय को हमारे जीवन में तू आज उत्पन्न कर दीजिए राजा। हमारी चिंताओं को, हमारी सोचों को हमारे अंदर से निकाल कर तेरी महिमा से भर राजा। री बाबा वाला बादशाह गडगरगस उडार बादशाह गदार गनगडगल प्रौढ़ा दिबाल बरगनगडगल शम। हालेलुया आमेन 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 रिबाला बरगनगडगरगस्या। हालेलुया आमेन 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 यीशुवे। यीशुआ ओ राजा एल शदाई अपनी हुजूरी से मुझको दिला ए रूए पाक खुदा। बालिगियों से मुझको जिला दे मेरे जीवन में अपनी हुजूरी से मुझको जिला दे ए रूए पाक खुदा। मेरे जीवन में रुआ 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 पवित्र आत्मा रुआ 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 रुआ
यीशु तू मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मेरे जीवन में आ, सुन ले मेरी दिल की दुआ। यीशु तू मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मेरे जीवन में आ, सुन ले मेरी दिल की दुआ। यीशु तू मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मेरे जीवन में आ, रुआ 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 तेरी उस महिमा हमारे जीवन में तो प्रकट करना चाहिए। पीछे ना मुड़ते हुए तेरी आत्मा दिखाने वाली उस रास्ते पे चलने के लिए हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा दिखाने वाली उस रास्तों पर चलाने के लिए तेरी हाथों को हम हमारे ऊपर छाते हैं। स्वर्गदूतों की उस शक्तियों के द्वारा तेरे करीब प्रतिदिन बढ़ने के लिए तू हमारे जीवन में कार्य कर। हमारे सोचों में, हमारे ख्यालों में तेरी स्वर्गीय दृश्य को अनुभव कर आगे बढ़ने के लिए तेरे बच्चों के जीवन में तू कार्य। मेरी दिल की दुआ, हालेलुया। मुझे अपना बना, पवित्र आत्मा यीशुआ यीशुआ। आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें, उस महान परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करके पिता की गहराई की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करें। हर एक बातों के बीच में भी प्रभु की सहायता हमारे बीच में, हमारे परिवारों में होने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हर एक तकलीफ परेशानियों में भी प्रभु के हाथ
हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में प्रतिदिन होने के लिए उस पिता के हाथों में हम समर्पण, उस पिता के हाथों में हम समर्पण करें। मसीहा की गहराई की अंतराज कलिसिया उतरने के लिए, उसकी महान महिमा को अनुभव करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। आगे की हर एक शुश्रूषा को, हर एक हमारी वचन की शुश्रूषा को प्रभु के हाथों में समर्पण कर आज भी प्रभु व्यक्तियों से बातें करने के लिए, परमेश्वर का शब्द व्यक्तियों के कानों में गुंजने के लिए हम पिता के हाथों में समर्पण, आगे की हर एक शुश्रूषा को पिता के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास पौल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य प्रभु, आदर महिमा के योग्य केवल आप है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लॉकडाउन के कारण परमेश्वर संगति में परमेश्वर आने के लिए नहीं मिलने के बावजूद भी प्रभु जी ये वीडियो का माध्यम के द्वारा आपकी सानिध्य, आपकी वचन को प्रभु जी आपका लोगों के पास पहुंचाने के लिए तूने एक सुंदर सा मौका दिया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे महान आपका नाम है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का एक तेरी चन को तेरे हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक एक व्यक्ति को आप सुरक्षित हमें रखकर आपकी महिमा में आप आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी आमीन वचन से बात करने वाला आपका दास को भी आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। आपका दास का द्वारा आपका लोगों से आप बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दासों को होठों को छू कर प्रभु जी आपका शब्दों को प्रभु जी आपका लोगों के लिए आप सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। केवल हम सुनने वाला नहीं बल्कि परमेश्वर हमें सुनाने वाला वचन के अनुसार हमें चलने के लिए हमें एक एक व्यक्ति को आप तैयार करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरी छुटकारा, तेरी चंगाई परमेश्वर तेरी लोगों का जीवन में अनुभव करके और भी तेरी करीब आते हुए आगे बढ़ने के लिए तू सहारा करना प्रभु जी। क्योंकि आपका बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते पवित्र आत्मा, हमें आपका जरूरत है प्रभु जी। आप हमारे जीवन में कार्य करके आप आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें और भी आपके करीब आते हुए प्रभु जी आपके आगमन के लिए प्रभु जी तैयार होने के लिए एक एक व्यक्ति को तू सहारा करना परमेश्वर। इस देश के लोगों को भी तू बचाना प्रभु। इस देश के एक एक लोगों को आपका तरफ आप आकर्षित करने के लिए प्रार्थना करें तेरी महिमा के लिए प्रभु। आगे के एक समय आपका हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारी महिमा गौर आदर मैं आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता सुनो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार परमेश्वर की आराधना करने के लिए, ये लाइव वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने इतना तलग हमें अवसर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसकी गहराई की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए आज परमेश्वर हमें एक और अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते उस बातों में हम कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे। इसलिए आज के एक चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। एफिशियन का किताब, एफिशियन की पत्रिका 6 अध्याय उसका 18वां वाक्य। एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। फिर से एक और बार। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमने पढ़ा हुआ ये वचन एफिशियन की पत्रिका 6 अध्याय उसकी 18वां वाक्य हमने जो पढ़ा, वहां पे पौलुस एफेसस की कलीसिया को बोल रहा है तुम निरंतर प्रार्थना में बने रहो और विनती किया करो। हाँ, विनती किया करो
और इसीलिए जागते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार विनती किया करो। परमेश्वर का दास पौलुस एफेसस की कलीसिया को प्रार्थना में जागते रहने के लिए, लगातार प्रार्थना रिक्वेस्ट को अथवा प्रेयर रिक्वेस्ट को, प्रार्थना का विषय को हमेशा याद करने के लिए और आत्मा का साथ परमेश्वर का सन्मुख में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस एफेसस की कलीसिया को यह बात कह रहा है। इस एफेसस की, इस एफिशियन की अथवा एफेसोस की देश में परमेश्वर का दास पौलुस को परमेश्वर भेजने का समय में परमेश्वर की एक योजना परमेश्वर का दास पौलुस के ऊपर ऑलरेडी उसके ऊपर था, पड़ा था। परमेश्वर अपने चुना हुआ दासों को एक जगह पर जब परमेश्वर नियुक्त करता है अथवा परमेश्वर लेकर जाता है, उसका पीछे उस दास का द्वारा परमेश्वर का एक, क्या बोलता है, एक एक्सपेक्टेशन, परमेश्वर का एक उम्मीद उस दास के प्रति विशेष रूप से होता है। इसका अर्थ है यदि परमेश्वर ने हमें उसकी ओर विश्वास करके उसका बच्चा बनकर ये यहोवा ने हमें चुना है, तो परमेश्वर कुछ चीज हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ चीज हमसे उम्मीद कर रहा है। यही चीज परमेश्वर का दास पौलुस से परमेश्वर कुछ चीज को उम्मीद कर रहा था। और उम्मीद ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा परमेश्वर को ना पैसा ना दौलत या कुछ भी चीज का उम्मीद मेरा परमेश्वर को नहीं है, परंतु परमेश्वर को एक ही चीज हमेशा उम्मीद है, मेरी आत्मा को प्राप्त किया हुआ मेरी सच्चाई सुसमाचार की तेजस मेरा दास जिस एरिया में कदम रखता है, कि जिस देश में कदम रखता है, उस देश में परमेश्वर की आत्मा की प्रकाशन उस देशवासियों के ऊपर गिरना, यही सबसे परमेश्वर का महत्वपूर्ण उम्मीद है या एक्सपेक्टेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस जगह में परमेश्वर का दास पौलुस को परमेश्वर भेजा और ऐसी एक जगह पर भेजा। एफेसोस की चरित्र कई बार हम लोगों ने पढ़ चुका है। एफेसोस के अंदर रहने वाली हर एक अवस्था को भी हम जानते हैं। एफेसोस के अंदर रहने वाला, एफेसोस देश में रहने वाला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि उस एफेसोस के देश में ग्रीक गॉडेस, ग्रीक देवी मानने वाला अर्तेमिस देवी का एक बहुत बड़ा झुंड अथवा अर्तेमिस देवी की आराधना करने वाला बहुत सारा लोगों का झुंड एफेसोस में है। एफेसोस के देश में शुश्रूषा करने के लिए पौलुस को भेजने के पीछे पौलुस का व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का साथ एक गहराई का एक रिलेशन था। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को किसी देश में कदम रखने के लिए जब कहता है, अथवा परमेश्वर अपनी आत्मा का द्वारा जब दासों को कुछ एक अलग देश में अथवा एक जगह पर जब भेजता है, उसका पीछे परमेश्वर के एक उद्देश्य अथवा उसके पीछे उस दास का परमेश्वर का साथ एक रिश्ता कुछ भयानक है, सीक्रेट में, जो व्यक्ति लोगों को बाहर से दिखाई नहीं देता। यही था परमेश्वर का दास पौलुस के अंदर। परमेश्वर का दास पौलुस एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। प्रार्थना, हर एक अपनी प्रार्थना जीवन में परमेश्वर के उत्तर को, परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त कर कर चलने वाले एक व्यक्ति था परमेश्वर का दास पौलुस। इसलिए वहां का कलीसिया को बार बार बोल रहा है, तुम हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करो। हाँ, और इसीलिए जागते रहो, हाँ, कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर भी पौलुस एफेसोस की कलीसिया का लोगों को बोल रहा है,
तुम लगातार प्रार्थना करो, पर तुम्हारा प्रार्थना केवल बुद्धि का नहीं, परंतु तुम किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए? आत्मा। आज इस काल में अथवा इस अवस्था में जो हमारे पूरा देश में चल रहा है, उसके लिए विश्वासी लोगों का जीवन में एक सबसे पूर्ण महत्व की बात है प्रार्थना जीवन। बहुत सारे विश्वासी लोग केवल चर्च के अंदर आते हैं परमेश्वर से कुछ बातों को उम्मीद लेके, परंतु प्रभु हमारी उम्मीद को पूरा करके देने का समय में हमारे विषय में परमेश्वर का जो उम्मीद है अथवा परमेश्वर का जो एक्सपेक्टेशन, जो चाहत हमसे है, आजकल की विश्वासी कलीसिया उस बातों को बिल्कुल समझ नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी कलीसिया की प्रार्थना का समय अभी बढ़ना चाहिए, परंतु बहुत सारा लोग अभी भी प्रार्थना में बिल्कुल भी फोकस ना करते हुए अपने व्यक्तिगत की जिंदगी केवल एक साइकिल का रूप में केवल चला के केवल आगे बढ़ रहे हैं। तो इस एफेसोस में परमेश्वर का दास पौलुस को भेजने के पीछे मैंने पहले कहा परमेश्वर का कुछ एक एक्सपेक्टेशन, कुछ उम्मीद परमेश्वर का दास पौलुस के द्वारा था। और परमेश्वर का दास पौलुस एक प्रार्थना करने वाला एक दास था बोलकर एफेसोस की जैसी रहने वाला उस देश में, एफेसोस जैसा देश में परमेश्वर का दास पौलुस को परमेश्वर की आत्मा लेकर गया। एफेसोस की चरित्र हमें कई बार मालूम है, चोरों का गुफा, क्रिमिनल लोगों का गुफा अथवा क्रिमिनल लोगों का झुंड, भयानक व्यभिचार करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, ऐसे एक जगह है एफेसोस। वहां पर अर्तिमिस देवी का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं मॉन्यूमेंटल, हिंदी में उसको क्या अर्थ है, एक बड़ा मंदिर का जैसे का टावर है एफेसोस में। अर्तिमिस देवी का ऐसे का टावर एक मंदिर का जैसा ही एक टावर जैसा है। उस टावर की खासियत यह है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड अथवा मर्डर किया हुआ क्रिमिनल लोग एक बार इस बिल्डिंग के अंदर, इस टावर के अंदर एक बार अंदर प्रवेश किया तो उसको फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे एक जगह एफेसोस में अर्तिमिस देवी का एक मॉन्यूमेंटल टावर है वहां पर। तो ऐसी क्रिमिनल से भरा हुआ लोगों का बीच में परमेश्वर की अधिकार की उस प्रकाशन का द्वारा खड़ा रहने के लिए एक प्रार्थना मनुष्य अथवा एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति से ही पॉसिबल है। ऐसे जादू टोना का बीच में, ऐसी व्यभिचार का बीच में, ऐसी भयानक मूर्ति पूजा से भरा हुआ एक देश में एक दास आत्मा का साथ कदम रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण की बात है उसका एक प्रार्थना जिंदगी होना चाहिए। और पौलुस की हर एक पत्रिका पढ़ेगा तो प्रार्थना का विषय में फोकस किया हुआ बहुत सारा बातें अपनी अलग अलग पत्रिका में परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को, लोगों को लिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर कोई विश्वासी नहीं है एफेसोस में। पौलुस उस जगह में कदम रखने से पहले वहां पर कोई विश्वासी लोग वहां पर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पे प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए अपने दूतों को नहीं भेजा, परंतु प्रार्थना का उस संबंध में रहने वाला, एक प्रेयर रिलेशन में रहने वाला एक व्यक्ति को भेजा। उसका नाम है पौलुस। जब पौलुस उस एफेसोस में कदम रखने के लिए, शायद परमेश्वर का दास पौलुस को भी कोई उम्मीद नहीं है कि मैं ऐसे एक देश में मैं कदम रख रहा हूं, मुझे साथ देने के लिए अथवा मुझे मिला गया हुआ प्रकाशन
मुझे मिला हुआ परमेश्वर की तेजस इस एफेसोस जैसे जगह पर मैं कैसा लेकर जाएगा, वो उम्मीद परमेश्वर का दास पौलुस को बिल्कुल भी नहीं है। परंतु एक प्रार्थना रहने वाला मनुष्य उस प्रार्थना के प्रकाशन से, जब वो व्यक्ति या अथवा परमेश्वर का दास पौलुस प्रार्थना के प्रकाशन को आत्मा में परमेश्वर की ओर से पाया हुआ परमेश्वर का दास, जिस देश में कोई उम्मीद नहीं, जिस देश में पूरा अंधेरा है, जिस देश में उसको साथ देने के लिए कोई नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी उम्मीद लोगों के ऊपर नहीं, परंतु उसकी उम्मीद, उसकी एक्सपेक्टेशन उसने अपनी प्रार्थना का रूम में पाया हुआ उस स्वर्गीय प्रकाशन से पाया हुआ उस परमेश्वर की चेहरा को देखकर एफेसोस में परमेश्वर का दास पौलुस कदम रखने के समय में, या अथवा में बोलने के लिए जाएगा तो शायद पौलुस शरीर से एफेसोस में कदम रखने के लिए अकेला था, परंतु मैं विश्वास करता हूं प्रकाशन पाया हुआ, प्रार्थना की रेवलेशन को पाया हुआ परमेश्वर का दास पौलुस हजारों दूतों का साथ अपना शरीर का पैरों को एफेसोस में रखा। वहां पर परमेश्वर ने अपनी महिमा का काम को करने के लिए परमेश्वर का काम शुरू हुआ। आज वही महिमा अथवा वही प्रार्थना की प्रकाशन आजकल की कलीसिया को परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना बहुत जरूरी है। Praise the Lord. I believe एफेसोस की जैसी रहने वाला बहुत सारा बात शायद तेरे जीवन में होगा। अंधेरा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, कोई आशा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ऐसा नाम रहने वाला बहुत सारे एफेसोस मुझे सुनने वाले विश्वासी है तेरा जीवन में होगा। परंतु आज मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, प्रार्थना की प्रकाशन को पाने के लिए अगर तू अपना मन को लगा रहा है तो आज से परमेश्वर एक भयानक प्रकाशन का द्वारा तेरी एफेसोस की अवस्था में परमेश्वर तुझे विश्वस्त ठहराने जा रहा है। हमारे जीवन में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे पीढ़ियों में, हमारे कामों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे देशों में, हमारे राज्य में, हमारा महाराष्ट्र में, हमारा थाने डिस्ट्रिक्ट में, हमारा मुंबई शहर में, हमारे बदलापुर में ऐसी रहने वाली एफेसोस की अवस्था के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए बेथलेहेम फेलोशिप मिनिस्ट्री के विश्वासी है परमेश्वर एक प्रकाशन, प्रार्थना की प्रकाशन घर में बैठने वाला कुछ विश्वासियों को परमेश्वर आने वाला दिनों में देने जा रहा है। आमीन। तेरी एफेसोस की जीवन को परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना की प्रकाशन इन द नेम ऑफ जीसस। आज से मुझे सुनने वाले विश्वासी है, तेरा शरीर में, तेरी प्राण में, तेरी देह में उस प्रकाशन की शक्ति व्यापार होने दे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रतिदिन इस महामारी की अवस्था में विश्वासी है, एफेसोस की अवस्था तेरे जीवन में तू अनुभव कर रहा है। इस ऑनलाइन के द्वारा मुझे सुनने वाले विश्वासी है, तेरे दिल की अनुभव, तेरे दिल में अनुभव करने वाली तेरी दर्द को, तेरे अकेलेपन को, तेरी प्रॉब्लम को, स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स, आत्मिक स्ट्रगल तेरे जीवन में तू अनुभव कर रहा है, तो आज परमेश्वर की आत्मा का द्वारा मैं बोलना चाहता हूं, एफेसस को तोड़ने वाली परमेश्वर की प्रकाशन की प्रार्थना की शक्ति कुछ लोगों के अंदर आत्मा उंडेलने जाएगा आज से। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को लोगों के तरफ से एक आंसर का जरूरत नहीं था। परमेश्वर का दास पौलुस व्यक्तियों से एक जवाब नहीं चाहिए था उसकी सवाल। मुझे नहीं लगता परमेश्वर का दास पौलुस ने शायद सवाल किया होगा, परंतु यदि किया है तो भी मुझे नहीं लगता परमेश्वर का दास पौलुस को कुछ जवाब चाहिए लोगों से।
परंतु उसको मालूम है दमस्कस की ओर विश्वासियों को बांधकर उनको मारने के लिए मैं उस दमस्कस की यात्रा रास्ता में जब मैं यात्रा कर रहा था, मैंने देखा हुआ वो प्रकाशन। हम पढ़ेंगे वो चीज एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स, प्रेरितों का किताब 9 अध्याय। हाँ 9 से पढ़ो, मतलब सॉरी 9 का 1 से पढ़ो। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेले को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, चलते चलते जब वो दमस्कस का निकट पहुंच रहा था रास्ते पे, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। एक ज्योति चमकी। बस पौलुस अपनी क्रिस्तीय यात्रा में अकेलीपन की अवस्था को भी लेकर चलने का समय में पौलुस के अंदर लोगों से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उसको मालूम है दमस्कस की ओर विश्वासियों को बांधने के लिए जब मैं मेरा कमर को बांधकर रास्ता में मैं यात्रा कर रहा था, उसी समय मेरा नाम पुकार कर मुझे प्रकाशन दिया वो उस मसीहा का शब्द आज भी मेरी क्रिस्तीय यात्रा में गूंज रहा है। ये विश्वास, ये उम्मीद, परमेश्वर का दास पौल, उसको एक उम्मीद था। वही चीज हमने पढ़ा, एक बहुत बड़ा प्रकाश उसका सामने आया। उस प्रकाश से आवाज आया, सौल सौल, हे शाऊल, हाँ हे शाऊल, यस, तू मुझे क्यों सताता है? विश्वासी है, शायद तूने कभी सोचा नहीं होगा मैं इस विश्वास में कैसा मैं आया। इसलिए मैंने बोला यीशु किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाने का समय में परमेश्वर का एक एक्सपेक्टेशन उस व्यक्ति के पास से होता है। मैंने मेरा बेटे को मैंने अगर मेरा बच्चा को छोटा उम्र से पालन पोषण किया तो मेरा बच्चे से कुछ उम्मीद होता है। वैसा ही हर तकलीफों का बीच में भी हमें अपनी ओर आकर्षित किया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भी हमारा ऊपर से भी बहुत सारी उम्मीद है। पर मेरा परमेश्वर हमसे धन दौलत का उम्मीद नहीं करता, हमसे केवल एक ही चीज़ उम्मीद करता है, हम परमेश्वर के प्रकाशन को, उसकी पवित्रताई को, उसकी फेथफुलनेस को, परमेश्वर के स्वभाव को, मसीहा के स्वभाव को, उसकी आगमन आने तक हम उस बातों में विश्वस्त रहे। विश्वासियों को मारने वाले एक व्यक्ति था पौल, लेकिन पहला उसका बचपन से उसको बुलाया नाम था सौल। विश्वासियों का अथवा क्रिश्चियन लोगों को मारना, पीटना, बांधना, उसमें वो सबसे श्रेष्ठ था। स्तेफानोस मरने के बाद यरूशलेम का विश्वासी हर जगह में फैलना शुरू हुआ। तो सौल सोचा स्तेफानोस कैसा मरा है, सौल को मालूम है। तो जो विश्वासी लोग डर का मारे भाग गया, शायद ये लोग यीशु मसीह का नाम सब जगह फैलाएगा, ये सोचकर
दमस्कस बोलेगा तो बिजनेस करने वाले एक मेन सेंटर है, वहां से अलग 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 राज्य में बिजनेस का व्यापार होता है। तो सौल सोचा मैं दमस्कस से शुरू करूंगा, अगर मुझे उधर कोई भी विश्वासी मुझे मिला जो यीशु का नाम ले रहा होगा, उसको मैं चेन से बांधकर यरूशलेम में मैं बांध के रखेगा, नहीं तो मैं मार डालेगा। यही सोच के साथ सौल जा रहा था। परंतु उस अवस्था में रहने का समय, सौल दमस्कस की ओर विश्वासियों को बांधने के लिए जाने का समय, सौल एक शब्द सुन रहा है प्रकाश का द्वारा, हे सौल तू क्यों मुझे सता रहा है। उसके बाद उसको मालूम नहीं, 3 दिन तक वो कंप्लीटली अंधा हो गया। परंतु दूसरे एक देश में अनन्यास करके परमेश्वर का दास को अपना प्रार्थना का कमरे में यीशु मसीह कह रहा है, अनन्यास, सौल नामक एक व्यक्ति को मैंने अंधा कर चुका है। अनन्यास बोला, प्रभु वो तो इतना विश्वासी लोगों को मार पीट रहा है, उसका पास तू क्यों मुझे भेज रहा है। परंतु परमेश्वर अनन्यास को जवाब दे रहा है, वो तो तेरे को सता रहा है, वो बात, वो लोगों को सताता है, वो बात सच है। परंतु अभी मैं उसको मेरे एक इंस्ट्रूमेंट का समान में उसको इस्तेमाल करने जा रहा हूं। क्या लिखा है उसमें आगे, मेरे ख्याल से 11वां पढ़ो, 9 का 11। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना। सौल इसका पहले कभी भी, क्योंकि यहूदी लोगों का प्रार्थना का स्टाइल कुछ अलग है, परंतु अनन्यास को बोल रहा है, वो क्या कर रहा है? प्रार्थना। क्योंकि 3 दिन तक जो कंप्लीटली वो अंधा हो गया, मेरा रेवलेशन के अनुसार मैं बोलना चाहता हूं, आंख ही अंधा हो गया ना उसका। सच बात है कि नहीं? कान तो बहरा नहीं हुआ। शायद उस समय परमेश्वर उससे बात कर रहा होगा, इसलिए अनन्यास को बोल रहा है, वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर। तू प्रार्थना कर, और तू जा उधर आगे। और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है। बहुत कुछ मैंने सुना है। इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। बड़ी बुराइयां की है। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों और से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबों को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर को मालूम है किस व्यक्ति को कौन सा समय पर पकड़ने का, वो परमेश्वर को मालूम है। सौल को अथवा प्रभु का दास पौल को कब पकड़ने का, ये सब परमेश्वर को मालूम है। प्रभु ने सही समय पर पकड़ा। और अनन्यास भी एक प्रार्थना करने वाले एक परमेश्वर का दास था। अनन्यास को प्रकट किया, तू जाओ उसका पास, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर की ओर से
परमेश्वर ने बुलाया सौल को अथवा पौल को, उसी समय से वो परमेश्वर का साथ एक प्रार्थना का रिलेशन में है। और उस अवस्था में रहने वाला पौल को उसके अंधापन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने दूसरा जगह में रहने वाला प्रार्थना मनुष्य की अवस्था में रहने वाला अनन्यास उसको बोला, बेटे तरसिस में था, वहां पर सौल नामक एक व्यक्ति को मैंने अंधा कर कर रखा है, क्योंकि वो मेरा एक चुना हुआ मेरा पात्र है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले विश्वासी लोग एक चीज हमेशा सोचना, प्रार्थना करने वाला मनुष्य के साथ परमेश्वर का संबंध कुछ भयानक होता है। नामधारी क्रिश्चियन बोलकर घूमने वालों को मेरा परमेश्वर ज्यादा कीमत नहीं देता। केवल चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, लोन पास होने के लिए, गरीबी दूर होने के लिए, बच्चे का शादी होने के लिए, ऐसा नामधारी अवस्था में रहने वाला क्रिश्चियन लोगों को मेरा परमेश्वर चाहता नहीं, परंतु प्रभु उन लोगों को चाहता है जिसका उसका साथ एक गहराई का रिलेशन होगा। आमीन। परमेश्वर का दास अनन्यास पौलुस का सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के बाद उसका चरित्र को बदलने का एक काम परमेश्वर की आत्मा ने अनन्यास का द्वारा किया। आज मुझे सुनने वाले विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की इस वचन की शब्दों को सुनने के बाद यदि तू और मैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का सामने अगर समर्पण करने के लिए तैयार हो, तो मैं बोलना चाहता हूँ तेरी चरित्र को बदलने वाली परमेश्वर की दूतों का शब्द तेरा घर का द्वार में जल्दी परमेश्वर लेकर आएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ऐसी शब्दों को लोगों की ओर पहुंचाने के लिए कुछ दासों को पीछे की तरफ मेरा परमेश्वर तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का उस प्रकाशन को, प्रार्थना की रेवलेशन को, प्रार्थना की प्रकाशन को पाया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने एफेसोस में भेजा, क्योंकि प्रभु को मालूम था ये उस जगह में कदम रखते ही मेरी आत्मा, मेरा दास, मेरा चुना हुआ बर्तन है, मेरा दास पौल, उसकी कदमों में मैं अपनी शक्ति को प्रकट करना शुरू करूंगा। उसके द्वारा मैं मेरी महिमा को मैं प्रकट करूंगा। वहां पर शुरुआत में कोई भी विश्वासी लोग उसी जगह पर नहीं था, परंतु अगर प्रेरितों का किताब 18 अध्याय उसका आप 18 से लेकर कंटिन्यूसली पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है, तब भी सबसे पहला पौलुस एफेसोस में जब कदम रखा, वो सबसे पहला वहां का पढ़ो, एक मिनट पढ़ो वचन, प्रेरितों की किताब 18 अध्याय उसका 18 से लेकर। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। उसने एफेसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा, और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार तो न किया। जैसा ही एफेसोस में शुरुआत में कदम रखा, वहां रहने वाला यहूदियों को सबसे पहला वो परमेश्वर की उस विश्वास में बढ़ाने का सबसे पहला काम किया। इसलिए एफेसियन का किताब पहला अध्याय का पहला वाक्य में पौलुस वो बात बोलने का कारण इसलिए है कि पढ़ो, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता वहां पे पवित्र यीशु मसीह का प्रेरित
प्रेरित लोग और उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम विश्वासी लोगों का बारे में एफेसियन का शुरुआत में बोलने का कारण, उस समय विश्वास से परमेश्वर का दास पौलुस एफेसोस में कदम रखने के कारण वहाँ पर एक प्रेरित, वहाँ पर सेंट, वहाँ पर विश्वासी लोगों का तैयार होने का कारण का पीछे का बात है। प्रार्थना की प्रकाशन को पाया हुआ पौल विश्वास से परमेश्वर की उम्मीद को पूरा करने के लिए, पाया हुआ प्रकाशन को लोगों के ऊपर उंडेलने के लिए जो कदम रखा, तब जाकर एफेसोस में एक विश्वासियों का झुंड तैयार हुआ। तो यही चीज प्रार्थना में विश्वस्त रहने वाला लोगों का विषय में आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर की ओर से प्रकाशन पाया हुआ पौल केवल उस प्रकाशन के कारण ही विश्वासी जीवन की यात्रा उसने विश्वास से शुरू किया। पौलुस का कोई भी अध्याय में, कोई भी लेटर्स में, कोई भी पत्रिका में पौलुस ये नहीं बोला कि मैं हार गया अथवा मैं कंफ्यूज हुआ। क्या बोलते हैं हिंदी में कंफ्यूज? मुझे कुछ समझ में नहीं आया या मुझे कुछ समझ नहीं रहा, मैं क्या करूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मार्क, कोई भी प्रश्न चिन्ह परमेश्वर का दास पौल का जीवन में आज तक हुआ नहीं। उसका कारण ही यह है, शुरुआत से ही परमेश्वर की प्रार्थना की प्रकाशन को पाया हुआ एक परमेश्वर का दास था पौल। तो आज विश्वासियों को समझना है, मेरी इस विश्वासी जीवन का सबसे श्रेष्ठ खंबा है प्रार्थना जीवन। एक घर को बनाने का समय में अलग अलग पिलर डाला जाता है, फाउंडेशन डाला जाता है, फिर एक पिलर खड़ा किया जाता है, उस पिलर के द्वारा वो पूरा बिल्डिंग खड़ा किया जाता है। तो पौलुस एफेसस की कलीसिया का लोगों को बोल रहा है, तुम निरंतर प्रार्थना करो, नहीं तो उसका दूसरा अर्थ है, अगर तुम पवित्रता के साथ, विश्वस्त के साथ तुम यदि प्रार्थना ना करे तो अर्थमिस की अथवा एफेसोस की उस शहर में रहने वाली आत्मा तेरे परिवारों में, कलीसिया के अंदर काम करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि व्यभिचार का पाप से भरा हुआ एक भयानक देश था एफेसोस। मैंने लास्ट टाइम कहा, आजकल के विश्वासी जो पहला पाप समझते थे, आज वो विश्वासी पाप नहीं समझ रहा। इन दिनों में फेसबुक में देखेगा तो यीशुआ बैंड का एक वर्शिप लीडर, उसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, वो हर एक पिक्चर की गाना बोल रहा है वो कलीसिया में अभी गाने का। आशिकी 2, कभी खुशी कभी गम, ऐसी बहुत अलग अलग पिक्चर बोल रहे कि ये सब गाना सुनने से मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए ज्यादा उत्तेजन होता है, क्योंकि उसको परमेश्वर के दास लोग बाइबल को खोलकर लिरिक्स लिखा हुआ बातों को शायद उसको ज्यादा प्रभु में बढ़ने नहीं हो रहा, पर अच्छा पिक्चर का गाना गा के वो लोगों को बोला तुम भी गाओ, देखना तुम लोग का बहुत बड़ा कनेक्शन होगा यीशु मसीह के साथ। ऐसा लोगों को मारने भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं,
ऐसी अवस्था अभी आ चुका है कलीसिया के अंदर, उसको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारा झुंड है। आधा चड्डी पहन के कलीसिया के अंदर आने वाला, बहुत सारे जवान लड़कियों को सपोर्ट करने वाला बहुत सारा पन्नी लोग भी कलीसिया के अंदर है। परमेश्वर की दास लोगों ने परमेश्वर की महिमा को अनुभव कर पहला शताब्दी की अनेक परमेश्वर की दास लोग कलीसिया को खड़ा करने के लिए आदि में सहन किया हुआ बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारी पीड़ा, उसको महत्व ना देते हुए पाप कलीसिया के अंदर, एफेसोस कलीसिया के अंदर, Praise the Lord. व्यक्ति लोग पाप को पाप नहीं समझ रहे। स्वर्गीय परमेश्वर देखकर कह रहा है, हे प्रिय, तूने मेरा पहला प्रेम को भूल चुका। एफेसोस, ऐसा सब वीडियो देखने का समय परमेश्वर को एक पल के लिए बोलने का, प्रभु तूने ऐसा ऐसा लोगों के हाथों में क्यों इतना इतना लोगों को तूने सौंपा। प्रेज़ द लॉर्ड। कालवरी क्रूस ने बहाया हुआ मसीहा के लहू का कीमत आजकल की कलीसियाएं, कुछ पास्टर लोग दे नहीं रहे हैं। यह महामारी का समय परमेश्वर ऐसा लोगों को क्लियर कर रहा है। बहुत सारा दास लोग अभी पड़े हॉस्पिटल में बैठे, बहुत सारा विश्वासी लोग पड़े अस्पताल में ऐसा ही, पर परमेश्वर उसमें से भी कुछ लोगों को कह रहा है, बेटी डर मत, ये महामारी के बीच में भी जरा जरा आत्मा में देख, मैं तेरे बाजू में खड़ा हूं, क्योंकि तू मेरा बर्तन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, हमें प्रभु हमारा पास लेकर आने का समय, मेरा परमेश्वर हमसे कुछ उम्मीद करता है। पवित्रता ही उम्मीद कर रहा है, विश्वस्तता ही उम्मीद कर रहा है। इस व्यवस्था को विश्वासी लोग सही से पालन करना, ये चीज परमेश्वर उम्मीद कर रहा है विश्वासियों से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास पत्रस को रोम में जेल में डालने का समय में पत्रस, मेरे ख्याल से शायद कुछ देर के लिए पत्रस निराश हुआ रहेगा। यहोवे, अभी रोम का लोग तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, कोई सहायता, आई एम हेल्पलेस लॉर्ड, मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं, मैं जेल में बंद हो चुका हूं। यहोवे, मेरी शुश्रूषा को मैं कैसा पूरा करूं। यहोवे, मैंने अभी तक मेरी शुश्रूषा का मैंने शुरुआत भी किया नहीं, परंतु अभी मैं जेल की अवस्था में मैं हूं। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, परमेश्वर की प्रकाशन को पाया हुआ व्यक्ति लोग, उनका उत्तर मनुष्य से नहीं, उनका उत्तर स्वर्गीय परमेश्वर से हमेशा होता है। शायद पत्रस भी जेल के अंदर बैठकर सोचेगा, यहोवे, मैंने मेरा शुश्रूषा करना शुरू नहीं, पर अब मैं जेल में बंद हो चुका हूं, आई एम हेल्पलेस। परंतु पत्रस को नींद लगने के समय एक स्वर्गदूत उसको, पत्रस उठ, हमको जाना है। पत्रस को लगा ये सब मैं सपना देख रहा है। पत्रस को स्वर्गदूत उठा रहा है, उठ, चल मेरे पीछे चल। पत्रस को भी मालूम नहीं पड़ा मेरा हाथ का जंजीर कैसा निकल गया, जेल का दरवाजा कैसा निकल गया,
पतरस को भी मालूम नहीं। पतरस को सब लग रहा है ये मैं सपना देख रहा है क्या, क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरा परमेश्वर के लिए संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू कर तेरे लिए जो कुछ असंभव है वो तू सिर्फ सपने में सोच सकता है, परंतु अगर तू प्रार्थना व्यक्ति है तो भी तेरा सपने को भी असंभव बातों में बदलने वाली परमेश्वर की शक्ति कुछ लोगों के ऊपर असंभव चीज यीशु मसीह के नाम से संभव होने दे। पतरस की उस अवस्था को देखकर स्वर्गदूतों को भेजा, तब तक पतरस को लग रहा है मैं सपना देख रहा है। जितना भी चौकीदार लोग जेल का बाजू में था उन सभी लोगों का दरवाजा को खोलकर पतरस स्वर्गदूत का साथ चल कर जा रहा है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर प्रार्थना है, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की अभिषेक है, जिस व्यक्ति के अंदर प्रार्थना की प्रकाशन है, उस व्यक्ति का साथ मनुष्य नहीं है तो भी चलेगा। उस व्यक्ति का साथ 24/7 परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त कर चुका है। पतरस को लगा मैं अकेला है। पतरस जा रहा है। आखिर में सब गेट को क्रॉस करने के बाद उस राज्य का, तो उस सिटी का सबसे बड़ा गेट है। पुराना जमाने में ऐसे ही होता था। एक सिटी क्या बोलते हिंदी में, हाँ, एक शहर का शुरुआत में एक बहुत बड़ा गेट होता है। आयन क्या बोलते हैं आयन को हिंदी में, हाँ, लोहा का एक बहुत बड़ा गेट होता है और उसके अंदर ही वो शहर बसता है। पतरस चल कर जा रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ा। पतरस उस गेट का सामने पहुंचने से पहले किसी ने तो वो गेट पहले से खोल चुका है, वो किसी और ने नहीं। पतरस को लगा मेरी प्रार्थना को सुना, ये तेरी प्रार्थना को सुना, परंतु उसका पीछे कुछ कलीसिया का झुंड पतरस के लिए निरंतर जाकर प्रार्थना कर रहा है। जो कलीसिया प्रार्थना में मजबूत है, उस कलीसिया को ना कोई कोरोना, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई धर्म उस कलीसिया को छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को उस कलीसिया का चारों तरफ परमेश्वर ने खड़ा कर चुका है। आज मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, तेरा प्रार्थना का विषय बंद हुआ, तेरा प्रॉब्लम तेरा जीवन में बंद हुआ बहुत सारा बातें, आज परमेश्वर की आत्मा तेरी प्रार्थना की शक्ति के द्वारा परमेश्वर इसी दरवाजा को तेरे लिए आत्मा में खोलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलना चाहता हूं, शायद पतरस को लगा होगा मैं अकेला है, शायद पतरस को लगा होगा मेरी प्रार्थना को कौन सुनेगा, अथवा मैं किससे बात करूं, मेरा शुश्रूषा अभी खत्म हो रहा है, मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया। परंतु पीछे पीछे कुछ झुंड परमेश्वर का दास पतरस के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा था। मेरा परमेश्वर मजबूर हुआ उस कलीसिया के लोगों की प्रार्थना सुनकर दूतों को भेजा, हे दूत जा मेरा दास पतरस को छुड़ा कर लेकर आ। जब तक मेरा परमेश्वर का परमिशन नहीं, तब तक ना मुझे, ना आपको, ना मरण, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई साम्राज्य, ना कोई देश तुझे छू भी नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इस महामारी के बीच में तुझे पकड़ा हुआ रोग, तुझे पकड़ा हुआ बीमारी, तुझे पकड़ा हुआ सारा प्रॉब्लम, मुझे सुनने वाला कलीसिया को लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, कलीसिया का प्रार्थना
आज से एक एक घरों में शुरू होने दे। एक चेन प्रार्थना, एक चेन प्रार्थना कलीसिया का लोग मिलकर आज से शुरू करने दे, ताकि इस आया हुआ महामारी, इस आया हुआ प्रॉब्लम, इस आया हुआ सारा समस्या, शायद तुझे काम नहीं होगा, शायद तेरे घर में खाने के लिए रोटी नहीं होगा, परंतु प्रार्थना करने के लिए अगर तुझे मन है तो ऐसा मुझे सुनने वाला लोगों को मैं बोलना चाहता हूं। हर प्रॉब्लम का बीच में तेरे लिए अचानक से एक दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर से ही तेरी प्रार्थना रहेगा। उस विश्वास के साथ कलीसिया की प्रार्थना आज से उठने दे। Praise the Lord. ऐसी अलग अलग प्रकार का जेल में विश्वासी लोग आज बंद चुका है। ऐसी अलग अलग प्रकार की जेलों में, बीमारी का जेल, गरीबी का जेल, कर्जदार का जेल, परिवार वाला छोड़ गया अकेलापन का जेल, ऐसी अलग अलग जेलों में कुछ विश्वासी लोग पड़ चुका है। तेरा हृदय का बात है, शायद तेरा पास्टर को तक तू फोन करके बोलने के लिए नहीं हो रहा, परंतु ऐसे विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, आज से कलीसिया का प्रार्थना उठने जा रहा है। तेरी उस जेल के अवस्था में बंद हुआ तेरी उस बातों से बाहर निकालने के लिए मेरा परमेश्वर अभी इसी वक्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहा है। ऐसी अलग अलग प्रकार की जेल की अवस्था में बैठा हुआ उस विश्वासी लोगों को बाहर निकलने के लिए परमेश्वर दूतों को आज्ञा दे चुका है। पाप का जेल में बंधा हुआ हे विश्वासी, तेरी जंजीरों को तोड़ने के लिए मेरा परमेश्वर दूतों को भेज चुका है। पिछले दिनों में मुझे थोड़ा बहुत खुशी हुआ। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक मैसेज भेजा था, अगर कोई प्रेयर टावर में प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं तो मेरा नंबर भी मैंने डाला था, मुझे कॉल कर बोलो अगर आप प्रेयर टावर में प्रार्थना करना चाहते हैं तो। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ख्याल से, क्योंकि व्हाट्सएप में ज्यादा ग्रुप ने ऐड कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 257 अथवा 250, बस इतना ही लोग। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में 250 250 लोग हैं, पर यह मैसेज में करने के बाद केवल 7-8 लोगों ने ही मुझे कॉल कर बोला, पास्टर मैं प्रार्थना करना चाहते हैं, मेरा आप नाम लिखना, कभी भी आप बोलो मैं प्रार्थना करेगा। मुझे खुशी इस बात का हुआ, मैंने कभी ना सोचा हुआ कुछ लोग उस दिन मुझे कॉल कर बोला, दादा हम प्रार्थना करना चाहते। कुछ जवान लोग, मैंने कभी सोचा नहीं था ये जवान लोग प्रार्थना के लिए आएगा कर पर ऐसा जवान लोग भी मुझे कॉल कर बोला, मेरा हृदय सच में खुश हुआ, शायद प्रभु कुछ तो परिवर्तन कर रहा है। पर दुख इतना बात का हुआ, इस कलीसिया में इतना विश्वासी लोग हैं। हम 31 को अजय राजा हॉल में इकट्ठा होने का समय हमें मालूम पड़ता है हमारा कलीसिया का झुंड कितना है, पूरा चर्च मिला के। BFM मिनिस्ट्री का प्रेयर टावर में प्रार्थना करने के लिए मन लगाया हुआ इतना लोग है, 800,000 से भी ज्यादा लोग हैं, पर प्रार्थना के लिए आगे आया केवल 8 लोग। यही दुख हो रहा है कि अभी भी लोग प्रार्थना करने के लिए नहीं। अरे तेरा घर के बाजू में, तेरा घर के अंदर मरण गूंज रहा है, मरण तेरा बाजू में है। कोई भी क्षण मरण आकर तेरा दरवाजा का उस आके ठक ठक कर सकता है। विश्वासी है, अभी भी तेरा खाना खाकर केवल एक जगह में अंडा डालकर बैठना, इस बातों से आज तुझे बाहर आना है और प्रार्थना के लिए तू मन लगा, ताकि तेरी हर एक तकलीफों का बीच में, आने वाला और भी महामारियों का बीच में परमेश्वर स्वर्गदूतों को तेरे छुटकारा के लिए अथवा तेरी मदद के लिए परमेश्वर दूतों को भेजे तेरे लिए।
इसलिए मैं बोल रहा विश्वासी है, मुझे ऑनलाइन में सुनने वाला विश्वासी है, अभी भी समय है प्रार्थना के लिए घुटना टेक, दासों के लिए प्रार्थना करो। मैं मेरा विषय बोल रहा, मुझे बाकी दासों का प्रार्थना विषय नहीं, मेरे लिए खास कर कर प्रार्थना करो। पास्टर सैमुअल, अभी तक परमेश्वर ने रखा गया हुआ वाग्दत्त की शुश्रूषा अभी तक प्रकट नहीं हुआ। शायद मैं भी आज कौन सा तो भी जेल में मैं भी बंधा रहेगा, शायद पाप का, शायद अकेलेपन का, शायद बहुत सारे विचारों का जेल में मैं भी आज बंधा रहेगा। परंतु मैं लोगों के लिए, मैं लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज आप लोगों की प्रार्थना, मुझे बांधा गया हुआ उठने के लिए आपकी प्रार्थना मेरे लिए मदद करेगा। इसलिए मैं लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, मैंने मेरा शुश्रूषा केवल अभी शुरू कर चुका है, परंतु मुझे वाग्दत्त दिया हुआ, मेरा मां का गर्भ से मुझे सेवा के लिए बुलाया हुआ उस परमेश्वर की अधिकार की शुश्रूषा, पवित्रता, परमेश्वर का साथ गहराई का संबंध पास्टर सैमुअल बोस का आज से शुरू होने के लिए ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का लोगों से ये प्रार्थना का विषय मैं आज से मांग रहा हूं। मुझे विश्वास है ये साल खत्म होने से पहले मुझे वाग्दत्त दिया हुआ वो शुश्रूषा आप लोगों की प्रार्थना का द्वारा मैं बाहर निकलूंगा उस शुश्रूषा से। दासों के लिए प्रार्थना कर, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर, ताकि जब तू दासों के लिए प्रार्थना करेगा, लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, मेरा परमेश्वर कर्जदार बनेगा, तेरा प्रार्थना विषय को सबसे पहला वो पूरा करेगा। आमीन। बाइबल में ऐसा बहुत सारा लोग है जो प्रार्थना में लड़ाई किया। एफ्रास कोलोसियों के लिए, कोलोसियन का लोगों के लिए एफ्रास बाइबल कहता है, कोलोसियन पत्रिका 4 अध्याय में बाइबल कहता है एफ्रास प्रार्थना में व्रेसल कर रहा है, कुश्ती कर रहा है विश्वासियों की स्थिरता के लिए। आज कुछ विश्वासी झुंडों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर तू परमेश्वर की सानिध्य में प्रार्थना की प्रकाशन से तू कुछ लोगों की स्थिरता के लिए तू अगर कुश्ती करना शुरू करेगा तो प्रार्थना में मैं विश्वास करता हूं तेरी एक प्रार्थना के शब्द का द्वारा, कलीसिया के प्रार्थना का शब्दों के द्वारा इस कलीसिया का अनेक विश्वासियों को परमेश्वर में स्थिरता में खड़ा रहने के लिए, तेरी आने वाला पीढ़ी को पाप से बचने के लिए शायद तेरा प्रार्थना एक मौका बनेगा। मैं चाहता हूं आने वाला दिनों में प्रार्थना के प्रकाशन की आग को प्राप्त किया हुआ विश्वासी है, दास का शब्द तेरे कानों में आने से पहले अगर आज से तू प्रार्थना के प्रकाशन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मैं विश्वास करता हूं तेरे कमरे में असंभव बात जो तू तेरा सपने में भी सोच नहीं सकता, स्वयं 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 स्वर्गदूत तेरा नाम पुकार कर तेरा कमरे में प्रत्यक्ष होगा। उस प्रार्थना की आग को प्राप्त करने के लिए आज तू और मैं एक कारण बन सके। परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए परमेश्वर का चुना हुआ लोग है, मेरा कलीसिया का लोग, ये मिनिस्ट्री का लोग, ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का लोग, तेरे तकलीफों में भी तेरे लिए उतर कर आने वाली परमेश्वर की हाथ तेरे परिवारों में होने दे। परमेश्वर की आत्मा प्रकट कर रहा है 3 वर्ष से लगातार
ब्लीडिंग होने वाला उस परमेश्वर की बेटी को परमेश्वर आज अपनी चंगाई की हाथों के द्वारा तेरा ब्लीडिंग को बंद करने के लिए स्वर्ग आज्ञा दे चुका है। आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसे झुंडों को तैयार करे। यह बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री प्रार्थना में लॉलिन रहने वाले विश्वासियों का झुंड में बदलने दे, ताकि परमेश्वर स्वयं मेरा परिवार में, मेरा पीढ़ी में, मेरा घर में मेरा परमेश्वर रहे, ताकि आपत्ति, विपत्ति, तकलीफ, बीमारी, रोग, क्लेश, गरीबी, ये सब कुछ आने का समय में अगर तू प्रार्थना की प्रकाशन को पाया हुआ परमेश्वर का बेटा बेटी है तो परमेश्वर स्वयं अपना स्वर्गदूतों को तेरी मदद के लिए भेजेगा। पतरस ने केवल सपना है कर कर सोचा, परंतु पीछे रहने वाला प्रार्थना का झुंड में रहने वाली उस कलीसिया के बारे में पतरस ने सोचा नहीं, परंतु परमेश्वर ने उस बच्चों की प्रार्थना को सुनकर पतरस की शुश्रूषा रोम का जेल में बंद होने के लिए परमेश्वर ने दिया नहीं। आजकल के दासों को विश्वासी है, तेरी प्रार्थना का जरूरत है। आजकल के दासों को, आजकल के दास लोगों का परिवारों में निराशा, उम्मीद बहुत सारा चाहिए, परंतु विश्वासी है तेरी प्रार्थना, तेरी दास का अंतर एक बहुत बड़ा उम्मीद परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने दे। विश्वासी है केवल तेरी प्रार्थना इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे सुनने वाले विश्वासियों के अंदर यहोवे प्रार्थना की आग कुछ लोगों के ऊपर आज से झेलने दे। प्रेयर टावर में 24 घंटा चेंज प्रार्थना में प्रार्थना करने वाले, एबेनेजर प्रेयर टावर में प्रार्थना करने वाला लोगों के ऊपर प्रार्थना की प्रकाशन, प्रार्थना की आग इसी वक्त उठेलता यीशु मसीह के नाम से। ये चर्च एक मामूली चर्च नहीं जो दुनिया के लिए असंभव है। मेरा परमेश्वर इस प्रार्थना भवन के अंदर उस असंभव बातों को अपनी महिमा से संभव करने दे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज से ऐसी प्रार्थना करने वाला कुछ झुंडों को मेरा प्रभु इस कलीसिया का खंबा का रूप में ऐसा लोगों को तैयार करने जा रहा। निरंतर प्रार्थना में रहे, यही मेरा कलीसिया से विनती है। मरण आपका दरवाजा का बाजू में है, परंतु आज प्रार्थना कर ताकि वो मरण तेरा परिवार को, तेरा पीढ़ी को ना पकड़ने के लिए परमेश्वर की सहायता प्रार्थना के द्वारा आज से प्राप्त करने के लिए कोशिश कर। यह वचन से सब प्रभु हम सबको आशीष करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम आज भी ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। इस मिनिस्ट्री 1991 में हमने शुरू किया। इससे पहले मैं असेंबलीज बोर्ड में थे। 1991 अभी तक कम से कम 22 साल हो गया ये मिनिस्ट्री शुरू की। उससे पहले मैं असेंबलीज बोर्ड में थे। परंतु एक बात में जरूर मैंने अनुभव किया, प्रार्थना ऐसी महत्वपूर्ण चीज है। विश्वास जिंदगी का एक मस्तक के वास्तव में प्रार्थना। जिस मिनिस्ट्री को प्रार्थना है और जो मिनिस्ट्री ने प्रार्थना को महत्व दिया गया है, वो मिनिस्ट्री आमेन प्रेज़ द लॉर्ड मजबूत होके विश्वास में बढ़ते रहेगा और आने वाला हर एक परिस्थिति को भी वो मिनिस्ट्री सामना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि प्रार्थना की शक्ति और सामर्थ्य हम विश्वास करने वाला हमारा प्रभु अपने चेलों को सिखाया। बाकी कोई भी चीज वास्तव में सिखाया नहीं। भाषण देने के लिए नहीं सिखाया, भविष्यवाणी करने के नहीं सिखाया, आश्चर्य कर्म चिन्ह चमत्कार करने के नहीं सिखाया, उपदेश देना नहीं सिखाया, पर एक चीज सिखाया, वो केवल प्रार्थना था। गुरु हमको प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि चेले को पता चला, साथ में रहने वाला चेले को पता चला, अगर ये गुरु का जैसा प्रार्थना हमें होगा, ये गुरु से बढ़कर भी हम कर सकता है करके गुरु ने वादा किया है, तो मुझसे बढ़कर करेगा। इसलिए इस जगत से यीशु अपना ही के जीवन में कालवरी क्रूस पर चढ़ने से पहले एक चीज बोला अपने चेलों को। मत्ती सुसमाचार अगर 26:41 इस वचन 26 का हमें प्रेज़ द लॉर्ड अगर 41 पढ़ेगा उसमें यही बोला गया, ये गंडा मेरा साथ तुम जाग नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उस समय से लेके चेलों को पता चला हमारा गुरु एक तो हमें सिखाया और ये भी बोला गया हमें मेरे साथ हमेशा तुम हमें जागते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने वास्तव में इस बातों को पूरा किया, परंतु उस प्रार्थना की अनुभव उनको पाने के लिए उनको वास्तव में कुछ समय तक बैठना पड़ा। आमीन। जिस पवित्र आत्मा का शक्ति उनको ऊपर आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक विश्वासी की जिंदगी में चाहे कोई भी परिस्थिति होने रहे, प्रॉब्लम होने रहे, वी विल फेस इट, हम उसको सामना करेगा, क्योंकि हमारा गुरु ने हमको यही सिखाया, देश को मैं नाश ना करने के लिए मेरे बीच में हमें प्रार्थना करने के लिए मैंने एक व्यक्ति को ढूंढा, परंतु मुझे कोई भी नहीं मिला। ऐसा हमारा गुरु बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर बोलते हैं, प्रेज़ यहेजकेल किताब 22 अध्याय उसका हमें 29:30 उसमें लिखा गया है, हमें प्रेज़ देश को मैं नाश ना करने के, थोड़ा पढ़ के सुनाए उस वचन। देश के साधारण लोग भी हाँ। अंधेर करते हाँ। और पराया धन छीनते हैं। हाँ। वे दीन दरिद्रों को पीसते हाँ। और न्याय की चिंता छोड़कर हाँ। परदेशी पर अंधेरे करते हैं। मैंने उनसे हाँ। उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने ऐसा एक मनुष्य ढूंढा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को आया वो चीज को सुधारे और देश के निमित्त, देश का निमित्त नाके में हाँ। मेरे सामने ऐसा खड़ा हो हाँ। कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। किसका नाश ना करना पड़े? देश का, देशवासियों का। तो सोचो, देशवासी अगर नाश हो रहे उसका जिम्मेदारी हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे बीच में खड़ा होकर अगर तू मध्यस्थ करेगा, प्रार्थना करेगा, देश को मैं नाश नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए देश का जिम्मेदारी हमारा हाथ में है। उस सच्चाई को आप क्यों याद नहीं करते? देश का जिम्मेदारी अगर हम मध्यस्थ नहीं करेगा, एक एक मरते जाएगा। यही लिखा है, यह भी पुराना नियम में। एक बार और पढ़े, एक्चुअली तो परिभाषा अच्छा नहीं है, मैं आपको मलयालम में पढ़ के हमें सुनाता हूँ, उसका परिभाषा कितना अच्छा है मेरे मलयालम परिभाषा में। ओ धन्यवाद कहते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल किताब 22 अध्याय का हमें 30 में पढ़ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें लिखा है मैं देश को नाश ना करने के लिए അതിന് മതിൽ കെട്ടി उसमें दीवार बांध के എന്റെ മുമ്പാകെ मेरे सामने इडिविल निलकेंडदिने बीच में खड़ा होने के लिए
ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിച്ചു. एक व्यक्ति को, एक पुरुष को, एक व्यक्ति को मैंने वास्तव में हमें ढूंढा. मलयालम ये हिंदी परिभाषा इतना अच्छा नहीं है, पर मलयालम परिभाषा देखने का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें देश में इतना बड़ा संहार शक्ति आ चुका है महामारी के रूप में. इसको रुकाने का काम परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा है. प्रेज़ द लॉर्ड. हम प्रार्थना करेगा, महामारी उधर ही रुकेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. नहीं तो हर जगह में शव के ऊपर शव होते जाएगा, आधा इंडिया खाली हो जाएगा. कल आपको और मेरे नंबर भी लग जाते हैं, क्या करने का सोचो. प्रेज़ द लॉर्ड. अगर तुम आराम से घर में बैठे रहेगा, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा भी है. अगर तुम मध्यस्थ करेगा, तुम अपने आप को भी वास्तव में बचाएगा, बाकी लोगों को भी तुम बचाएगा. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए हमारा जिम्मेदारी है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मध्यस्थ करना. प्रेज़ द लॉर्ड. मध्यस्थ करना. मिलने वाला समय प्रेज़ द लॉर्ड हम वेस्ट नहीं करना. हमें वास्तव में मध्यस्थ करने के लिए, हमें गिड़गिड़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं अगर तू गिड़गिड़ाएगा मैं नाश नहीं करूंगा. अगर तू, आप देखो अब्राहम वैसा ही किया है अपना भाई के लिए, उनके परिवार के लिए. उस परमेश्वर का ने मध्यस्थ की उत्पत्ति किताब अगर हम पढ़ेगा तो उसका भाई लोट सोदोम गोमोरे में है, उनको बचाने का, क्योंकि परमेश्वर ने बोला प्रेज़ द लॉर्ड मैं गोमेर को नाश करने जा रहा हूं, सोदोम को मैं नाश करने जा रहा हूं. तुरंत अब्राहम मध्यस्थ करने लगा. यहोवे अगर उधर 50 धर्म है तो उसको नाश करेगा. यहोवे अगर 5 कम हुआ है तो, व्हाट डू यू मीन दैट? अगर 30 है तो व्हाट डू यू मीन दैट? अगर 20 है तो, 10 है तो उसका मतलब क्या है? वो मध्यस्थ कर रहे परमेश्वर से, प्रभु को रुका रहे. इफ यू प्रे, अगर आप प्रार्थना करेगा ये महामारी रुक जाएगा. अगर तुम प्रार्थना नहीं करेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, देश नाश होते जाएगा, साथ में तुम्हारा भी नाश होगा. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए हम इसको बचाना है. दिस इज द पैंडेमिक पीरियड. हमारी प्रार्थना के हथियारों को वास्तव में हमें उपयोग करना है. मुझे विश्वास है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये महामारी प्रभु की छे तो प्रेज़ द लॉर्ड इस महीने के अंदर अंदर, अगर आप प्रार्थना के लिए आप तैयार है तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना के लिए कलीसिया तैयार है तो, प्रभु एक व्यक्ति को ढूंढ रहे. ही इज सर्चिंग ओनली वन मैन. एलिया का जैसा वन मैन. 3.5 वर्ष हमें बारिश नहीं है, एक व्यक्ति ने मध्यस्थ की. आमीन. बारिश की बड़ा हुंगारा शब्द आमीन एलिया के कान में प्रेज़ द लॉर्ड घुसने लगा. आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड. इस्राएल जन सब लोग मिलकर प्रार्थना की, यरीहो दीवार वैसा ही गिर गया. आमीन. इसलिए प्रार्थना का शक्ति को परखने का आप कुछ भी नहीं कर सकते. इस परिस्थिति में प्रार्थना के लिए घुटना टेको. व्हाट यू कैन डू? गवर्नमेंट क्या कर सकता है? बोलते ऑक्सीजन कदम. आपको मालूम है हमारे दिल्ली का ऑक्सीजन का अवस्था क्या है? कैपिटल हमारा भारत की कैपिटल 24 आवर्स खत्म, उसके बाद नो ऑक्सीजन. आज के न्यूज उठा के देखो, अपना 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 कैपिटल, भारत की कैपिटल दिल्ली, उसकी ऑक्सीजन की अवस्था 24 आवर्स के लिए बाकी है, उसके बाद नो मोर ऑक्सीजन. जिएगा कैसे लोग? परंतु प्रार्थना व्यक्तियों को जीवन देगा.
आप प्रार्थना के लिए मध्यस्थ करो। आइए हम अपना को प्रभु का आत्मा समर्पण करें। ओ री बाबा नगा शब्द नदिगा बाबा री पौड़ा बार गना बच्चा हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, आज हमें सुना इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना के महत्व, प्रार्थना की वैभव, प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना के प्रभाव कितना बड़ा है। आज परमेश्वर तूने हमसे बातें की, इस बातों को मैं धन्यवाद करते हैं। इस बदले हम परमेश्वर मिनिस्ट्री और ऑनलाइन मीडिया कर सुनने वाला हर एक व्यक्ति आपका सामने देश को नाश ना होने के लिए, मध्यस्थ करने के लिए, उनके एक एक लोगों को चुनकर अलग करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे 24 घंटे रहने वाला हमारे प्रेस लॉर्ड हमें प्रेयर टावर आदि शक्ति सामर्थ के साथ आपके सामने गिड़गिड़ाने के लिए, उनका अवसर देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप सहारा का आशीष करना प्रभु, देश को बचाने के लिए मध्यस्थ करते हैं प्रभु, देश को बचाने के लिए प्रेस हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा प्रेस लॉर्ड हमें सहारा का दीजिए प्रभु। हमें 138 करोड़ जन को बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें 758 करोड़ पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन हर जन को बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे महिमा को प्रकट करना परमेश्वर प्रेस लॉर्ड, आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। तू कृपा कर दया कर, तेरे महिमा को प्रकट कर, तेरा हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। तूने हमारा प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। सारी आदर महिमा को दे रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग के पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के साथ भागीदार हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन के समझन का परमेश्वर का धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु सबका आशीष करे, आमीन।